नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाली मस्तिष्क रेखा के बारे में। क्या ये आपके हाथ में सीधी बनी हुई है, मतलब कि लंबी रेखा है, या फिर इसका झुकाव नीचे की ओर है? तो आपके हाथ में ये रेखा ऊपर है या फिर नीचे, जानेंगे इस वीडियो में इनके पीछे का रहस्य क्या है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर या फिर नीचे होने से आपके जीवन में पड़ता है बड़ा प्रभाव। तो यहाँ पर आप ये जानकारी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं कि अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा सीधी होती है कुछ इस प्रकार, मतलब कि इस मंगल पर्वत से निकल के इस मंगल पर्वत तक चली जाए, क्योंकि दोनों ही तरफ मंगल पर्वत बना होता है। अब दोनों ही सिरों पे ये रेखा निकले और ख़त्म हो जाए, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ऐसे लोग जो हैं देख परख के काम करते हैं। अगर किसी भी कार्य को शुरू करना है तो प्रैक्टिकल किस्म से सोचते हैं और पूरी तरह से उसका ब्यौरा करके, मतलब कि उसे एनालिसिस करेंगे और फिर आगे कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब कि स्वतंत्र हो सकते हैं अपने कार्य को लेके। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपके हाथ में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और जो आपकी जीवन रेखा है, वो हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से बनी हो, मतलब कि एक गैप भी नज़र आ सकता है। अगर ये वाला गैप नज़र आ जाता है तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। मान के चलिए कि एक नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं और किसी ने इनको एडवाइस दी है कि इसमें ये बदलाव कर लीजिए या फिर इसमें कुछ नया ऐड कर लीजिए, तो दोस्तों इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मतलब कि किसी की एडवाइस लेना इनको अच्छा नहीं लगता है। ये खुद का काम खुद ही करेंगे, चाहे कितना भी इनको नुकसान क्यों ना हो या फिर फ़ायदा क्यों ना हो। तो ये एक अच्छी बात भी है, पर दोस्तों कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपके कार्य में सफलता मिलने में उतनी ही देर आपको लगती रहेगी। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक ओपिनियन ज़रूर लीजिए, एक एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। अब इसको माना या ना माना वो आपकी मर्जी है, बट इससे ये है कि आप अपने कार्य में कुछ सुधार कर पाएंगे या फिर उसमें कुछ नया ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो है आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, एक फैक्ट और देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं शॉर्ट टेम्पर वाले होते हैं, मतलब कि जल्द ही गुस्सा आ जाता है या फिर चिढ़ जाते हैं। अब अगर इन्होंने कोई नया कार्य शुरू किया है तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि इनके कार्य में इनका जो स्वभाव है वो अड़चन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इनका स्वभाव है वो प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी दोनों में प्रभाव डालेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर रेखा जो आपकी जीवन रेखा है अगर जुड़ी हुई है तो स्वभाव में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है जितना ये गैप की वजह से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मन को शांत रखिए जितना हो सके, और यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। इसके बाद अब मान के चलिए कि आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि उसका झुकाव नीचे की ओर है। हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा पहले ही इस प्रकार से झुक जाए, या फिर दोस्तों हो सकता है कि वो आगे जाके झुक जाए। तो अगर ये चंद्र पर्वत में प्रवेश कर रही है, ये होता है दोस्तों चंद्र का पर्वत। अब यहाँ पर होता है मंगल का पर्वत और इसके बिल्कुल ही नीचे शुरू हो जाता है चंद्र का पर्वत। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, मतलब कि भावुक किस्म के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जल्द ही किसी पे यकीन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि इनके दोस्त मित्र काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस वजह से इनकी लाइफ में इनको धोखा मिल सकता है। जी हाँ, लोग इनकी जो है स्वभाव का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इनसे अपना काम निकलवा लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। अब
जब उनका काम पूरा हो जाता है तो इन्हें भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। और ये भी अपने स्वभाव की वजह से, जो इनका इमोशनल स्वभाव है, उस वजह से ये किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अगर किसी की हेल्प करनी है तो ये पहले कदम पे आगे खड़े मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। पर यहाँ पर आपको देख परख के कार्य करना है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग आपको फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर आपको दोस्ती में धोखा मिल सकता है। और स्पेशली यहाँ पर अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है और तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि चाहे दोस्त कम बनाएं पर अच्छे बनाइएगा। अब इसके बाद देखने को मिलता है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है जिसका झुकाव नीचे की ओर होता है, और ये रेखा जितनी ज़्यादा नीचे झुकती जाएगी, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। पैसा टिकता नहीं है, आता है तो जल्द ही खर्च हो जाता है। और यहाँ पर इनके पास बचत नहीं रह पाती है, जिस वजह से इनको फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा कंट्रोल कीजिए खर्चे पे, क्योंकि देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसे खरीदने की चाह रखते हैं, और यहाँ पर इनके पास इतना पैसा ना होते हुए भी या कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खरीद लेते हैं, और यहाँ पर इनके पास फिर फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो दोस्तों आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी पैसे के रिलेटेड। तो थोड़ा सा देखभाल के संभल के आगे कदम बढ़ाना है और खर्चा करना है। और इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि आपके हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा है। अब मान के चलिए कि आपके हाथ में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा बनी हुई है और उसका झुकाव अगर नीचे की ओर है तो ये शुभ संकेत हो जाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है तो ये लोग काल्पनिक किस्म के होते हैं, अपनी कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, इसके अलावा और भी कई हॉबीज़ होती हैं, तो अपने हॉबीज़ के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। अब यहाँ पर दोस्तों इनको मौका भी मिलता है, क्योंकि देखिए हर कोई मेहनत करता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर मौका किसी-किसी को मिल पाता है। बट अगर ये वाली दो मुखी मस्तिष्क रेखा है, तो मौका अवश्य मिलेगा। बस यहाँ पर ये दिक्कत क्या होती है कि ये ना अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब इनको लगता है कि कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और समय-समय पे कार्य को बदलते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, तो दोस्तों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी और आप किसी भी कार्य को परमानेंटली आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहले अगर आपको खर्चा चलाने के लिए जॉब करनी है तो कर सकते हैं। साइड में आप अपनी हॉबी पे भी ध्यान दीजिएगा, उसे निखारिए, उसके बारे में तजुर्बा लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपको लगे कि अब आप कदम बढ़ा सकते हैं, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा और उसे फुल टाइम कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर दोस्तों आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप समय-समय पे कार्य को बदलते रहेंगे, आपको ज़्यादा कार्य नहीं बदलने हैं। अब दोस्तों देखने को ये भी मिलता है कि अगर इसका मुख ऊपर की ओर हो, मतलब कि इस प्रकार, नीचे की ओर शुभ है, बट ऊपर की ओर अगर ये हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहला, हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़े, मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ के कारण प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। ऊपर से दूसरी पॉसिबिलिटी में ये होता है कि आपकी करियर के कारण आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, मतलब कि आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में दोस्तों आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, जो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया मस्तिष्क रेखा के बारे में, इसके ऊपर या फिर नीचे होने से आपके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इस समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा कोरोना टेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तुम मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।